योगी जी को बदनाम करने के लिए, मोदी को बदनाम करने के लिए साजिश है। विपक्ष वाले चोरी खुद करते हैं। वो लोग वोट बटोरते हैं टोपी ओढ़ के। वे है मुल्ला मुलायम। उसको तो उसको पिता का नाम नहीं पता कि वो किसकी औलाद है। इटली में शादी हो रही है, 2 बच्चे भी। जो गन्ने पे आलू लगा सकता है वो प्रधानमंत्री लायक है क्या? कोई सा भी इतिहास उठा के देख लो, 3 पीढ़ी प्रधानमंत्री बन सकती है, 4थी पीढ़ी नहीं बनेगी। 200 लीटर डलवाएंगे पर वोट तो मोदी जी को ही देंगे। अगर जनता की एकता रहेगी तो हिंदू राष्ट्र अवश्य बनेगा। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत आपका हमारे चैनल पर। हम बागेश्वर धाम जी के जन्मोत्सव में आए थे। मतलब यहाँ पर एक उत्सव मनाया जा रहा है, तो हमने सोचा कि आइडियोलॉजी के हिसाब से कौन सा नेता परफेक्ट है यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के लोग इन द सेंस हिंदुओं के लिए। अब आप कहोगे कि यार अगर कोई नेता होता है तो उसको सेक्युलर रहना चाहिए, हिंदू मुस्लिम क्या कर रहे हो आप, सिख ईसाई क्या कर रहे हो, इसी बात को लेकर, इसी सवालों को लेकर हम यहाँ पर मौजूद हैं। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? निखिल कुमार। आपका नाम क्या होगा सर? राहुल सिंह। आप यहीं से यूपी से, दिल्ली से? हाँ जी, दिल्ली से, यूपी से कहाँ से हो? बिहार से। आपको योगी जी कैसे नेता लगते हैं? योगी जी अच्छे हैं। आपको कैसे लगते हैं योगी जी नेता? एक नंबर। तो क्या लग रहा है कि एक नेता को सेक्युलर रहना चाहिए या धार्मिक रहना चाहिए? जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। एक नेता को धार्मिक रहना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, ठीक है, उसे धार्मिक रहना चाहिए। और धर्म केवल एक ही है, जो है सनातन, ठीक है। और सनातन में केवल एक ही संत है जो सबसे अच्छी अभी इस समय पर राजनीति कर रहे हैं, वो है योगी जी, ठीक है। और संत कभी सेकुलर नहीं हो सकता। और भैया आपने पीछे वीडियो में बोला था कि जो है पढ़ा लिखा कौन है, मतलब अखिलेश यादव या मैथमेटिक्स से योगी जी। तो जो योगी जी है ना, वो एक समझदार नेता हैं। अब मैथमेटिक्स से हैं और कितना पढ़े लिखे हैं ये मुझे नहीं पता। और जो आपके अखिलेश यादव हैं, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से आधी डिग्री करके भाग के आए हैं, उन्होंने कोई डिग्री पास नहीं की है, ठीक है। तो नेता समझदार होना चाहिए, उसका मंत्री परिषद पढ़ा लिखा होना चाहिए। ये एक पॉइंट है एक अच्छे नेतागिरी का, ठीक है। और दूसरा जो है, योगी जी जो है धर्म के हिसाब से बहुत ही अच्छे जो है संत हैं और बहुत ही अच्छे नेता हैं। और जब संत राजनीति में आता है ना, तब देश का और राज्य का जो है एक प्रकार से विकास होता है। जैसे कि आचार्य चाणक्य थे, और जब उन्होंने अपनी राजनीति खेली थी ना, उस समय चंद्रगुप्त मौर्य ने हर एक राज्य को, हर एक राजा से युद्ध करके अपने जो है युद्ध जीते थे। अब जैसे ये जो आपने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की फोटो है, ये हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं। आपको लगता है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? बनना तो चाहिए, क्योंकि पूरे विश्व में हिंदू कोई भी नहीं है। जहाँ देखो मुस्लिम इतनी कंट्री नहीं, बाकी सब क्रिश्चियनों के देश हैं और मुस्लिम देश काफ़ी हैं। एक नेपाल था पहले हिंदू। क्या लगता है कि कौन नेता है जो हिंदू राष्ट्र बना सकता है? नेता की तो हम कह नहीं सकते, ऐसे तो बन भी नहीं सकता हिंदू राष्ट्र। जब हमारे जनता की एकता रहेगी तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनेगा? नेता तो कभी कोई बदलते हैं, कभी कोई बदलते हैं, कभी कांग्रेस आती है, कभी बीजेपी आती है। वही नेता कभी बीजेपी में होते हैं, कभी नेता में कांग्रेस में होते हैं, सॉरी। अगर जनता की एकता रहेगी तो हिंदू राष्ट्र अवश्य बनेगा। पर मैं आपके चैनल से एक विनती करूंगी पूरे देशवासियों से कि जो गौ माता सड़कों पर जा रही है वो नहीं जानी चाहिए। अगर गौ माता सड़क पर नहीं जाएगी, जब तक जाएगी, जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। जब गौ माता के लिए गौशाला बननी चाहिए, जो कहते हैं कि हम गौ रक्षक हैं, उनको ईमानदारी से रक्षा करनी चाहिए गौ की। गौ की रक्षा जब ही होगी जब हमारे हिंदुओं में एकता होगी। हिंदुओं में एकता होगी तो हिंदू राष्ट्र अवश्य बनेगा। अच्छा, हिंदू राष्ट्र में लोग डर रहे हैं कि यहाँ पे मुस्लिमों को कहाँ रखोगे आप? मतलब मुस्लिमों को तो निकाल दिया जाएगा। क्यों निकाल दिया जाएगा मुस्लिमों को? मुस्लिमों को क्यों निकाल दिया? देश के लिए तो मुस्लिम भी लड़े हैं ना, देश के लिए तो मुस्लिम भी लड़े हैं, पंजाबी भी लड़े हैं, हिंदू भी लड़े। देश तो सबका है। उनको ऐसा लगता है मुसलमान भाइयों को, पर ऐसा लगना नहीं चाहिए। लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए। मतलब ये मेरी
अपनी राय है। कहाँ से आए हो आप लोग? जयपुर राजस्थान से। आप भी राजस्थान से? हाँ जयपुर। आप लोग योगी जी का आपने नाम सुना है? उत्तर प्रदेश के जो खूब मुख्यमंत्री बढ़िया, एकदम चकाचक, बढ़िया है। बहुत बढ़िया, आपके हिसाब से योगी जी कैसे नेता है? अच्छे हैं। आप जैसे मान के चलो कि आपके मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं, अगर भजनलाल शर्मा को और योगी जी को चुनना हो तो किसे चुनोगे आप? योगी जी को चुनेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका है काम देखा नहीं है, और योगी जी तो बस तुरंत दान माँ कल्याण। बस तुरंत काम करते हैं। आप कहाँ से हो माता जी? हम बागपत से हैं। बागपत यूपी। हाँ हाँ हाँ। योगी जी नेता कैसे लगते हैं आपको? योगी जी बहुत ही प्यारे, बहुत ही अच्छे लगते हैं। अब की बार में ही जीतने चाहिए योगी जी। विपक्ष वाले ना योगी जी पर लालछन लगा रहे हैं। वो वाले तो वे चोर है, झूठे हैं, मक्कार है, तो वे तो लगाएंगे ही लालचन। आज तक किया क्या है उन्होंने? और योगी जी मारवाड़ी में कहते हैं कि चोर न चाननो कौन सुहाव है, मतलब चोर होता है ना, उसको उजाला रोशनी पसंद नहीं होती है। काम करते हैं योगी जी, इतना काम करते हैं, इतना कोई नहीं करता। चोर डकैत सब भाग गए। चोर की बात कही ना, मैं उसी पे आ रहा था। राम मंदिर में जो चोरी हुई है ना, विपक्ष वाले कह रहे हैं योगी जी ने करवाई है। योगी जी क्यों करता है? योगी इन्होंने करी है, इन्हीं के आदमी है वहाँ। योगी जी को बदनाम करने के लिए, मोदी को बदनाम करने के लिए साजिश है, इन लोगों की साजिश है। गंगाधरी शक्तिमान है, गंगाधरी शक्तिमान है। तो विपक्ष वाले चोरी विपक्ष वाले चोरी खुद करते हैं, और बाद में वो सनातन वालों जो धर्म के लिए जो मतलब कट्टर है ना, तो योगी जी बनवाने में बदनाम करते हैं। उन्होंने है ना, योगी जी ना मंदिर बनवाने में पूरी जान लगा दी, पूरा दिमाग लगा दिया। योगी ने पूरी जान मंदिर बनवाने में, और जब चोर ने ऊपर से गोली मारी 2-2 लड़कों के। हाँ, पहले आप अपनी बात बोलिए। मैं ऐसे बोल रही हूँ, योगी जी और मोदी जी अगर चोर होते ना तो राम मंदिर थोड़ी बनता है ना। और अगर राम मंदिर बना है, और वैसे भी ये तो सनातनियों का ही देश है, चोरों का देश नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? जब से योगी मोदी आए हैं, जब से हमारे देश की महिलाएं सुरक्षित हैं, बेटियां सुरक्षित हैं, गुंडागर्दी खत्म है। एक सवाल का जवाब दीजिए। हाँ जी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के बर्थडे में उत्सव में आए हैं, ये हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, और जो योगी जी के फॉलोवर्स हैं, आप लोग योगी जी के फॉलोवर्स हैं? हाँ। आप लोग हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं? हाँ करते हैं, बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। इनके साथ यात्रा में पैदल यात्रा और चलते बराबर। बिल्कुल करते हैं साहब। आप मेरे को एक बात बताइए, योगी जी जो है वो एक भगवा वस्त्र में ही रहते हैं, आपको क्या लगता है कि एक नेता को सेक्युलर रहना चाहिए या धार्मिक रहना चाहिए? नहीं, ये कोई जन नहीं, धार्मिक होना चाहिए है, जब तो वो धर्म के काम करेगा। और वे नेता वाले पहन कर तो चोर बन जाएंगे। भी पहने है ना, लेकिन जिनका निर्णय सही होता है, और जिनके वस्त्र से नहीं कह रहा मैं, सेक्युलर मतलब कि जैसे राहुल गांधी जी हैं, अखिलेश यादव जी हैं, वो कभी मस्जिद में चले जाते हैं, इफ्तारी खाने टोपी पहन के करते हैं, योगी जी नहीं करते। वोट बटोरते हैं वो लोग, वोट बटोरते हैं टोपी ओढ़ के। वे हैं मुल्ला मुलायम सारे, सब है मुल्ला, ये मुल्ला के वे हैं, सब ऐसी हैं। हमें योगी सरकार ही चाहिए, योगी सरकार चाहिए, है ना। योगी सरकार से हमारा हिंदुस्तान सुरक्षित है, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित है, और हम सुरक्षित हैं। अब की बार पीएम भी हो, ठीक है ना। तो यूपी में नहीं रहती दोनों, आप तो राजस्थान से हो, तो मैं ये मान सकता हूँ कि चलो योगी जी के काल में मतलब राज्य में नहीं है। आप भी यूपी से हो? यूपी से है। अरे 40,000 रुपए मिलेंगे, अखिलेश यादव कह रहे हैं, अगर एक बार हम जीत गए तो महिला को 40,000। हमें नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। पैसे से बिके हुए नहीं है, हम बिके हुए नहीं है, हमें योगी सरकार ही चाहिए। डलवाएंगे, इन 200 लीटर डलवाएंगे, पर वोट तो मोदी जी को ही देंगे। 40 करोड़ को भी थू है, हमें नहीं चाहिए, हमें योगी जी चाहिए और मोदी जी चाहिए। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आपने कहा कि हमें योगी जी चाहिए, अब मुख्यमंत्री तो एक राज्य का होता है, पीएम का नंबर है, पीएम योगी का नंबर है, चिंता ना करो। माता की जय। पीएम बना रहे हैं, बनेंगे तो इसमें क्या है, पीएम बनेंगे, जब अच्छा काम करेंगे तो पीएम बनेंगे। आपकी उम्र कितनी होगी माता जी? मेरी 67। 67। आपसे बस 10 साल छोटे ही हैं। राहुल गांधी जी सुनो मेरी बात, अब ये बोला जा रहा है कि अगर आप योगी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे तो देखो हर किसी की एक उम्र होती है, हमें नौजवान को लेकर आना है, और अभी राहुल गांधी जी ही हुआ है, तो उन्हें बना दो प्रधानमंत्री। सुनो, राहुल किसने कहा जवान है? राहुल गांधी जी जवान नहीं है। नहीं, उनसे ज्यादा जवान मैं हूँ, बल्कि मैं उम्र में बड़ी हूँ उनसे,
हाँ, वो काहे का जवान है? उसको तो उसको पिता का नाम नहीं पता कि वो किसकी औलाद है। टी शर्ट और जीन्स पहनने से जवान नहीं बनने का, उम्र तो काफी है, ओवर एज हो रही है उसकी, समझे? हाँ, इटली में शादी हो रही है, 2 बच्चे भी। ब्याह नहीं तो बूढ़ा नहीं होगा क्या? वो बच्चा रहेगा क्या? वो बूढ़ा तो होगा। जाएगा तो बुढ़ा नहीं होगा क्या? अगर शादी नहीं हुई तो बच्चा ही रहेगा वो, है? ये बताओ। उसकी उम्र के मेरे चाचा जी हैं, उसके उम्र के मेरे चाचा जी हैं, उनके बच्चों के बच्चे हो गए और राहुल गांधी कुंवारे बैठे हैं। जैसे माता जी ने कहा कि अभी शादी नहीं हुई, राहुल गांधी जी के फॉलोवर्स कहते हैं कि शादी उन्होंने इस देश के लिए नहीं करी, क्योंकि अगर वो शादी करते तो प्रधानमंत्री बनेंगे, उनको लगता है मतलब प्रधानमंत्री बनेंगे तो सपना ही छोड़ दे, तो ये तो छोड़ ही दो। ना बीवी बच्चों के लिए ना करे, वो देश के लिए करे, इसलिए शादी नहीं। जो गन्ने पे आलू लगा सकता है वो प्रधानमंत्री लायक है क्या? तुम बोलो। नहीं, वो तो नहीं है ना। सब है ना, ये ऊपर वाले की रचना है। देश को खराब नहीं करना, इसलिए उसकी शादी नहीं हो रही है। शादी नहीं होगी तो बच्चे नहीं होंगे, बच्चे नहीं होंगे तो देश खराब नहीं होगा। अरे बच्चे हैं इटली में, बच्चे इटली में बच्चे उनके, इटली में शादी हो रही है बच्चे। वो ये कह रहे हैं उनके फॉलोअर्स, कांग्रेस के जो लोग हैं, कि शादी करने को तो कब की कर लेते, लेकिन जब उन्होंने योगी जी को देखा, जब उन्होंने मोदी जी को देखा, तो उन्होंने कहा कि चलो जब योगी जी मोदी जी देश के लिए मतलब योगी जी अगर शादी नहीं कर रहे तो फिर हम भी नहीं कर रहे। जब उनका नेता अरे कोई आलू से सोना निकाल सकता है वो, तो फिर उनके जो फॉलोअर्स है वो भी कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सकती हैं, कोई सा भी इतिहास उठा के देख लो, 3 पीढ़ी प्रधानमंत्री बन सकती है, 4थी पीढ़ी नहीं बनेगी। कोई सा भी इतिहास उठा के देख लो, 3 पीढ़ी, 14 नहीं। चलिए फिलहाल हमने लोगों से बात कराई, 3 ही लोग हो है और 3 ही पीढ़ी बन सकती है। जैसे मान लो नेहरू जी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, 4था नहीं बनेगा। या मान लो दशरथ जी, राम जी और उनके बच्चे, चलिए तो ऐसे ये 3 पीढ़ी बन सकती है, 4था नहीं बनेगा, ये तो नहीं। अभी हमने लोगों से बात कराई, हमने बात जाना कि एक नेता को धार्मिक होना चाहिए, सेक्युलर होना चाहिए, हमने हिंदू राष्ट्र के ऊपर बात करी। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट सेक्शन खुले हुए हैं, जरूर बताइएगा, और अगले सवाल और अगला टॉपिक क्या रखना है ये भी बताइए रखा। देखते रहे हमारा चैनल। धन्यवाद, जय हिंद।